फिर मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं कुछ नया ट्राई नहीं करूंगा। कोई न्यू स्ट्रैटेजी नहीं, कोई इंडिकेटर चेंज नहीं, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस बार फोकस प्रॉफिट पे नहीं था, फोकस सिर्फ एक चीज पे था, और वो इतनी सिंपल थी कि पहले कभी सीरियसली ली ही नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ एक चीज कंट्रोल करूंगा और बाकी सब इग्नोर कर दूंगा। मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस कितना मूव कर रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, सब सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी सिर्फ एक चीज थी, लेकिन मैंने उसे भी फुल्ली डिफाइन नहीं किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि रियल टाइम में मेरा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि जब रूल्स लिखे होते हैं तब फॉलो करना इजी लगता है, लेकिन जब मार्केट चल रहा होता है तब सेम रूल फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने अपने आप को एक ओपन टेस्ट दिया, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। बस ऑब्जर्व करना था कि मैं कितना कंट्रोल रख पाता हूं। और यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि नॉर्मली हम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मुझे अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना था। और ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब रियल टाइम में कैंडल्स मूव करती है ना, तब हर सेकंड तुम्हें पुश करता है कि कुछ करो, कुछ एक्शन लो। और वही वो जगह है जहां मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्शन ही प्रोग्रेस है। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्शन को ही क्वेश्चन करूंगा। मैं हर बार रुकूंगा और देखूंगा कि क्या ये डिसीजन जरूरी है या सिर्फ हैबिट है। और ये छोटा सा चेंज पूरा गेम शिफ्ट करने वाला था। लेकिन उस वक्त मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैं बस एक चीज टेस्ट कर रहा था और बाकी सब इंटेंशनली इग्नोर कर रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं कुछ नया ट्राई नहीं करूंगा। कोई न्यू स्ट्रैटेजी नहीं, कोई इंडिकेटर चेंज नहीं, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस बार फोकस प्रॉफिट पे नहीं था, फोकस सिर्फ एक चीज पे था, और वो इतनी सिंपल थी कि पहले कभी सीरियसली ली ही नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ एक चीज कंट्रोल करूंगा और बाकी सब इग्नोर कर दूंगा। मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस कितना मूव कर रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, सब सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी सिर्फ एक चीज थी, लेकिन मैंने उसे भी फुल्ली डिफाइन नहीं किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि रियल टाइम में मेरा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि जब रूल्स लिखे होते हैं तब फॉलो करना इजी लगता है, लेकिन जब मार्केट चल रहा होता है तब सेम रूल फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने अपने आप को एक ओपन टेस्ट दिया, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। बस ऑब्जर्व करना था कि मैं कितना कंट्रोल रख पाता हूं। और यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि नॉर्मली हम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मुझे अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना था। और ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब रियल टाइम में कैंडल्स मूव करती है ना, तब हर सेकंड तुम्हें पुश करता है कि कुछ करो, कुछ एक्शन लो। और वही वो जगह है जहां मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्शन ही प्रोग्रेस है। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्शन को ही क्वेश्चन करूंगा। मैं हर बार रुकूंगा और देखूंगा कि क्या ये डिसीजन जरूरी है या सिर्फ हैबिट है। और ये छोटा सा चेंज पूरा गेम शिफ्ट करने वाला था। लेकिन उस वक्त मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैं बस एक चीज टेस्ट कर रहा था और बाकी सब इंटेंशनली इग्नोर कर रहा था। पहला दिन स्टार्ट हुआ, स्क्रीन खुली, चार्ट सामने था, मार्केट अपनी स्पीड में चल रहा था, कैंडल्स बन रही थीं, सेटअप्स दिख रहे थे, सब नॉर्मल था। लेकिन मेरा रोल अलग था। इस बार मैं पार्टिसिपेंट नहीं था, मैं ऑब्जर्वर था। और ये शिफ्ट इतना अनकंफर्टेबल था कि शुरू के कुछ मिनट ही हैवी लगने लगे। हाथ ऑटोमेटिकली माउस की तरफ जाता था, आंख हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी, और दिमाग हर सेकंड एक रीजन दे रहा था कि एंट्री ले लो। लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने डिसाइड किया था कि बिना क्लियर रीजन के मैं कुछ नहीं करूंगा। और धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा कि मैं कितना ज्यादा अननेसेसरी रिएक्ट करता हूं। हर छोटी मूवमेंट पे मुझे लगता था कि ये चांस है, और मैं यूजुअली वहीं पे जंप कर जाता था। लेकिन अब मैं सिर्फ देख रहा था, और ये देखना ही सबसे पेनफुल पार्ट था, क्योंकि मार्केट मूव कर रहा था और मैं कुछ नहीं कर रहा था। अंदर से एक कांस्टेंट अर्ज आ रहा था कि बस एक ट्रेड ले लेता हूं। लेकिन मैंने उस अर्ज को इग्नोर किया, और वही मोमेंट था जहां सब टूट जाते हैं, क्योंकि कुछ ना करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। और जितना ज्यादा तुम रुकते हो, उतना ज्यादा तुम्हें अपने अंदर का प्रेशर फील होता है। और उस दिन मैंने एक चीज क्लियरली देखी, प्रॉब्लम मार्केट की स्पीड नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी रिएक्शन की स्पीड थी। मैं हर मूवमेंट पे रिएक्ट कर रहा था, बिना सोचे।
और जब मैंने रिएक्शन स्लो की तब मुझे पहली बार स्पेस मिला सोचने का। लेकिन वो स्पेस कंफर्टेबल नहीं था, वो हैवी था, साइलेंट था। और वही साइलेंस एक्चुअली टेस्ट था, जहां डिसाइड होता है कि तुम कंट्रोल में हो या हैबिट में। दूसरा दिन स्टार्ट होते ही मुझे क्लियर फील हो गया कि आज प्रेशर और ज्यादा होगा, क्योंकि अब माइंड अडेप्ट नहीं हो रहा था बल्कि फाइट कर रहा था। पहले दिन सिर्फ अनकंफर्टेबल था, लेकिन दूसरे दिन एक अलग टाइप की अर्जेंसी बिल्ड हो गई थी, जैसे दिमाग बार बार ये पुश कर रहा हो कि अब इनफ ऑब्जर्व हो गया, अब एक्शन लो। स्क्रीन के सामने बैठा था और मार्केट थोड़ा फास्ट मूव कर रहा था। कैंडल स्ट्रांग थी और एक सेटअप ऐसा बना जो नॉर्मल दिन में मैं बिना सोचे ले लेता। सब कुछ परफेक्ट जैसा लग रहा था। और यही वो मोमेंट था जहां फोमो हिट करता है। तुम्हें लगता है कि अगर ये मिस हो गया तो तुम पीछे रह जाओगे। और उस वक्त मेरा फोकस रूल पे नहीं था, मेरा फोकस सिर्फ इस थॉट पे आ गया कि ये मूव छूट गया तो क्या होगा। हाथ माउस के ऊपर था, आंख एंट्री पॉइंट पे थी और अंदर एक कांस्टेंट आवाज आ रही थी कि बस क्लिक कर दे और सब नॉर्मल हो जाएगा। और यही वो डेंजरस पॉइंट होता है जहां बंदा अपनी पूरी प्लान को एक सेकंड में तोड़ देता है, क्योंकि उस मोमेंट पे उसे लगता है कि ये एक्सेप्शन वैलिड है, लेकिन रियलिटी में वो एक्सेप्शन नहीं होता, वो पैटर्न होता है जो हर बार रिपीट होता है। और अगर मैं उस मोमेंट पे एंट्री ले लेता तो ये एक्सपेरिमेंट वहीं खत्म हो जाता। लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। मैंने कॉन्शियसली पॉज लिया और खुद से एक सिंपल सवाल पूछा कि क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मेरे रूल में फिट होता है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मिस नहीं होना चाहिए। और उस एक सवाल ने पूरा फ्लो तोड़ दिया, क्योंकि आंसर क्लियर था। वो ट्रेड मेरी कंडीशन पे बेस्ड नहीं था, वो सिर्फ अर्ज पे बेस्ड था और मैंने उसे स्किप कर दिया। जब मैंने उस ट्रेड को स्किप किया ना, उस मोमेंट पे कोई रिलीफ फील नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा रिग्रेट फील हुआ, जैसे मैंने कुछ मिस कर दिया हो। और यही सबसे ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि जब तुम इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते हो, तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता, बल्कि ऑपोजिट फीलिंग आती है। तुम्हें लगता है कि शायद एंट्री ले लेता तो बेटर होता, और यही डाउट तुम्हें वापस उसी लूप में पुश करता है। लेकिन मैंने उस डाउट को ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया। और थोड़ी देर बाद जब मार्केट आगे मूव कर गया, तब मुझे एक चीज क्लियर दिखी। मैं ट्रेड लूज नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एक अर्ज को कंट्रोल कर रहा था। और यह डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले मैं हर मिस्ड मूव को लॉस समझता था, लेकिन अब मैं देख रहा था कि हर मिस्ड मूव एक्चुअली एक सेव्ड मिस्टेक भी हो सकता है। और यहीं पे एक लाइन मेरे दिमाग में क्लियर हुई। ये ट्रेड लेने का रीजन मार्केट नहीं था, मेरा दिमाग था। और जब तक डिसीजन का सोर्स क्लियर नहीं होता, तब तक रिजल्ट कभी क्लियर नहीं होता। और उस दिन मुझे यह भी रियलाइज हुआ कि फोमो मार्केट से नहीं आता, वो अंदर से आता है। और जब तक तुम उस सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, तुम हर बार उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, चाहे सेटअप स्ट्रांग हो या वीक। और जब मैंने उस अर्ज को कंट्रोल किया, तब पहली बार मुझे फील हुआ कि कंट्रोल पॉसिबल है, लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि हर मोमेंट तुम्हें टेस्ट करता है और हर बार तुम्हें कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है कि तुम रिएक्शन पे चलोगे या डिसीजन पे। तीसरा दिन शुरू हुआ तो एक सटल चेंज ऑलरेडी फील हो रहा था। मार्केट वही था, चार्ट्स वही थे, लेकिन मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो चुका था। पहले 2 दिन सिर्फ कंट्रोल और रेजिस्टेंस में निकल गए थे, लेकिन अब एक क्लैरिटी आने लगी थी कि मुझे हर मूव का पार्ट नहीं बनना। और इसी क्लैरिटी के साथ मैंने स्क्रीन ओपन की। कैंडल्स मूव कर रही थीं, लेकिन इस बार मैं उनके पीछे भाग नहीं रहा था। मैं बस देख रहा था कि क्या कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां डिसीजन नेचुरल फील हो, फोर्स्ड नहीं। और काफी टाइम तक कुछ ऐसा मिला नहीं। और पहले जैसा प्रेशर भी नहीं था, ना ही वो अर्जेंसी थी कि कुछ करना ही है। और फिर धीरे धीरे एक सेटअप फॉर्म होने लगा। पहले मैं ऐसे सेटअप पे तुरंत जंप कर जाता था, लेकिन इस बार मैंने जल्दी नहीं की। मैंने उसे डेवलप होने दिया। मैंने अपने आप को फोर्स नहीं किया कि अभी एंट्री लो। मैं बस ऑब्जर्व करता रहा कि क्या कंडीशंस एक्चुअली मैच हो रही हैं या सिर्फ लग रहा है। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट हुआ। पहली बार मुझे फील हुआ कि मैं वेट कर सकता हूं, बिना रेस्टलेस हुए, बिना इस फियर के कि कुछ मिस हो जाएगा। और जब तुम वेट कर पाते हो ना, तब तुम्हारा डिसीजन नेचुरली बेटर हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर से नहीं आता, वो क्लैरिटी से आता है। और इसी क्लैरिटी के साथ मैंने एक ट्रेड लिया।
लेकिन इस बार एंट्री लेने का रीजन अलग था। इस बार मैं मार्केट को चीज नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ उस मोमेंट का रिस्पॉन्ड कर रहा था जो मेरी कंडीशन के अंदर फिट हो रहा था। और सबसे नोटिसेबल चीज ये थी कि एंट्री लेने के बाद भी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी। सब कुछ स्टेबल लग रहा था, जैसे प्रोसेस स्लो हो गया हो। और ये स्लो होना एक्चुअली पॉजिटिव था, क्योंकि पहले मैं हर चीज फास्ट करता था, फास्ट एंट्री, फास्ट एग्जिट, फास्ट रिएक्शन। लेकिन अब एक गैप आ गया था हर स्टेप के बीच में, और वही गैप मुझे कंट्रोल दे रहा था। एंट्री लेने के बाद भी मैंने स्क्रीन को अलग नजरिए से देखना स्टार्ट किया। पहले जैसा कांस्टेंट चेकिंग नहीं था, हर टिक पे रिएक्शन नहीं था। इस बार मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, ना कि ये कि मेरा ट्रेड क्या कर रहा है। और ये डिफरेंस बहुत सटल था लेकिन पावरफुल था, क्योंकि जब तुम सिर्फ अपने ट्रेड पे फोकस करते हो, तुम्हारा माइंड हर छोटी मूवमेंट को पर्सनल बना लेता है। लेकिन जब तुम ब्रॉडर व्यू में देखते हो, तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि मूवमेंट नॉर्मल है और अननेसेसरी पैनिक अवॉइड होता है। और इस बार एग्जैक्टली यही हो रहा था। ट्रेड चल रहा था, लेकिन मैं उसके अंदर मेंटली फंसा हुआ नहीं था, ना ही मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बस अलाउ कर रहा था कि जो होना है वो हो। और ये स्टेट पहले कभी फील नहीं हुई थी, क्योंकि नॉर्मली ट्रेड के बाद या तो एक्साइटमेंट होता था या फियर, लेकिन इस बार दोनों नहीं थे, सिर्फ न्यूट्रल फीलिंग थी। और इसी न्यूट्रल स्टेट में सबसे बड़ा चेंज होता है, क्योंकि जब तुम न्यूट्रल होते हो तब तुम ओवर रिएक्ट नहीं करते, तुम जल्दी एग्जिट नहीं करते, तुम अननेसेसरी एडजस्टमेंट नहीं करते। और इसीलिए इस बार एक लाइन मेरे दिमाग में क्लियर हो गई। पहली बार जल्दी नहीं थी, ना एंट्री में, ना एग्जिट में, ना डिसीजन में। और जब जल्दी नहीं होती ना, तब तुम गलती कम करते हो। और जब गलती कम होती है, तब रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है, चाहे वो तुरंत दिखे या नहीं, लेकिन इंटरनली सिस्टम चेंज हो चुका होता है। और यही वो ट्विस्ट था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं प्रॉफिट ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कंट्रोल मिल रहा था। चौथा दिन स्टार्ट हुआ और इस बार सब कुछ थोड़ा हैवी फील हो रहा था। पहले 3 दिन एक प्रोसेस जैसे लग रहे थे, लेकिन अब अंदर कुछ सेटल होने के बजाय उल्टा डिस्टर्ब होने लगा था। क्योंकि जितना मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था, उतना मुझे अपने ही पैटर्न्स क्लियरली दिखने लगे थे। स्क्रीन के सामने बैठा था, चार्ट नॉर्मल तरह से मूव कर रहा था, लेकिन मेरा फोकस कैंडल्स पे कम और अपने रिएक्शन पे ज्यादा था। हर मूवमेंट पे मैं नोटिस कर रहा था कि मेरा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, कभी एक्साइटमेंट, कभी डाउट, कभी अर्जेंसी। और धीरे धीरे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आने लगा कि मैं एक्चुअल में मार्केट को रीड नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने अंदर चल रहे थॉट्स को फॉलो कर रहा था। और ये रियलाइजेशन इजी नहीं था, क्योंकि इतने टाइम से मैं ये मान के चल रहा था कि मेरी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी या टाइमिंग में है, लेकिन यहां मुझे क्लियरली दिख रहा था कि इशू कहीं और है। और इसी बीच एक ऐसा मोमेंट आया जहां मैं ऑलमोस्ट रिएक्ट करने वाला था। एक सेटअप बना, मूवमेंट स्ट्रांग था और अंदर से एक पुश आया कि एंट्री ले लो। लेकिन इस बार मैंने तुरंत क्लिक नहीं किया, मैंने रुक के देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और वही पॉज सब कुछ चेंज कर गया, क्योंकि उस एक पॉज में मुझे फील हुआ कि डिसीजन बाहर से नहीं आ रहा, वो अंदर से आ रहा है। और उस अंदर के सोर्स को मैं इग्नोर करता रहा था। और यहीं पे पहली बार मुझे क्लियरली फील हुआ कि मैं ट्रेड लेने के लिए रीजन मार्केट में नहीं ढूंढ रहा, मैं रीजन अपनी फीलिंग में ढूंढ रहा हूं। और जब ये क्लैरिटी आती है ना, तब थोड़ा साइलेंस आ जाता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि अब तक जो भी डिसीजंस लिए वो एक्सटर्नल लॉजिक पे नहीं थे, वो इंटरनल रिएक्शन पे थे। उस मोमेंट के बाद मैंने स्क्रीन को थोड़ा साइड कर दिया और बस कुछ सेकंड्स के लिए चुप बैठा रहा। कोई एक्शन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। और धीरे धीरे एक लाइन क्लियरली सामने आई। मैं मार्केट नहीं, अपनी फीलिंग ट्रेड करता था। और ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन जब तुम उसे जेन्युइनली रियलाइज करते हो ना, तब उसका इंपैक्ट बहुत डीप होता है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हर डिसीजन किसी ना किसी इमोशन से ड्रिवन था, कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी रिग्रेट। और तुम्हें लगता था कि तुम लॉजिकल हो, लेकिन एक्चुअली तुम इमोशनल हो। और ये एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि उसके बाद तुम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, तुम मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते। तुम्हें क्लियरली पता होता है कि इशू तुम्हारे अंदर है। और इस रियलाइजेशन के बाद एक स्ट्रेंज काम आता है, क्योंकि अब तुम प्रॉब्लम को क्लियरली देख पा रहे हो। और जब प्रॉब्लम क्लियर होती है, तब सोल्यूशन नेचुरली सिंपल हो जाता है,
लेकिन ये शिफ्ट तुरंत कंफर्ट नहीं देता। पहले थोड़ा हैवी लगता है, थोड़ा एम्प्टी फील होता है, जैसे तुमने अपना एक पुराना बिलीफ तोड़ दिया हो। लेकिन वहीं से एक्चुअल चेंज स्टार्ट होता है, क्योंकि अब तुम ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं कर सकते। अब हर डिसीजन के पहले तुम्हें अपना सोर्स चेक करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस स्लो है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन रियल है। और इसी पॉइंट पे तुम्हारा पूरा गेम डायरेक्शन चेंज करता है, बाहर से नहीं, अंदर से। 5वां दिन आया तो एक अजीब सा शिफ्ट ऑलरेडी फील हो रहा था। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं था, मार्केट सेम था, स्क्रीन सेम थी, लेकिन अंदर का नॉइज थोड़ा कम हो चुका था। पहले जहां हर सेकंड कुछ करने का प्रेशर होता था, अब वहां थोड़ा स्पेस आ गया था। और इसी स्पेस की वजह से मैंने एक चीज नोटिस की। मैं हर मूवमेंट को इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा था। पहले हर कैंडल मुझे सिग्नल लगती थी, हर छोटा मूव मुझे एंट्री जैसा लगता था। लेकिन अब मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा था कि क्या इग्नोर करना है और क्या देखना है। और जैसे ही ये क्लैरिटी आई, ऑटोमेटिकली ट्रेड्स कम हो गए। मैंने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया कि कम ट्रेड करूंगा, बस अननेसेसरी ट्रेड्स खुद ही फिल्टर हो गए, क्योंकि अब मैं हर चीज पे रिएक्ट नहीं कर रहा था। और ये चेंज बहुत सटल था, लेकिन पावरफुल था, क्योंकि जब तुम हर मोमेंट पे इन्वॉल्व नहीं होते, तब तुम थकते नहीं हो। और जब थकान कम होती है, तब डिसीजन भी क्लियर होता है। और उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं पहले मार्केट से नहीं, अपनी ही ओवर एक्टिविटी से थक रहा था। मैं जितना ज्यादा ट्रेड करता था, उतना ज्यादा कंफ्यूज होता जाता था, और फिर उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए और ट्रेड करता था। मतलब एक लूप चल रहा था। लेकिन अब वो लूप ब्रेक हो रहा था, क्योंकि मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। और जैसे ही पार्टिसिपेशन कम हुआ, क्लैरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगी। और ये बिना फोर्स के हो रहा था, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। इसी के साथ एक और चीज धीरे धीरे नोटिसेबल होने लगी। स्ट्रेस कम हो गया। पहले हर ट्रेड के साथ एक टेंशन होती थी, एंट्री के बाद कांस्टेंट चेकिंग, एग्जिट का प्रेशर और हर मूवमेंट पे इमोशनल रिएक्शन। लेकिन अब वो इंटेंसिटी नहीं थी, क्योंकि मैं हर ट्रेड में मेंटली इन्वेस्टेड नहीं था। मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर रहा था। और जब प्रोसेस पे फोकस होता है ना, तब रिजल्ट का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और जब प्रेशर कम होता है, तब कंफ्यूजन भी कम होता है। पहले मैं हर सिचुएशन में डाउट करता था, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या एग्जिट करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए। लेकिन अब डिसीजंस थोड़े सिंपल लगने लगे थे, क्योंकि उनके पीछे एक क्लियर बेस था। और जब बेस क्लियर होता है, तब ओवर थिंकिंग कम होती है। और जब ओवर थिंकिंग कम होती है, तब एग्जीक्यूशन क्लीन होता है। और यही वो अनएक्सपेक्टेड चेंज था जो मैंने प्लान नहीं किया था। मैंने सोचा था कि शायद प्रॉफिट इंप्रूव होगा, लेकिन यहां मुझे एक अलग चीज मिल रही थी, एक इंटरनल स्टेबिलिटी, जहां हर चीज थोड़ी स्लो, थोड़ी क्लियर और थोड़ी कंट्रोल्ड फील हो रही थी। और जब ये स्टेट आती है ना, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि पहले प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, प्रॉब्लम अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट थी। और जैसे ही वो कम होती है, सब कुछ नेचुरली सिंपल लगने लगता है। 6वां दिन आया और इस बार जो फील आ रहा था, वो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मार्केट सेम था, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग हो चुका था। पहले जहां हर मूवमेंट मुझे ट्रिगर करता था, अब वहां एक नेचुरल पॉज आ रहा था। मैं तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था, समझ रहा था और फिर डिसाइड कर रहा था। और इसी वजह से डिसीजंस क्लीन लगने लगे। कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं, कोई अननेसेसरी डाउट नहीं, बस सिंपल क्लैरिटी। अगर कंडीशन मैच होती तो एक्शन, नहीं होती तो वेट। और ये वेट फोर्स्ड नहीं था, ये नेचुरल था। पहले मैं वेट करता भी था तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती थी, लेकिन अब वेट करते वक्त भी माइंड स्टेबल था। कोई अर्जेंसी नहीं थी कि अभी कुछ करना ही है। और इसी स्टेट में एक इंपॉर्टेंट लाइन मेरे दिमाग में आई। पहली बार लगा मैं वेट कर सकता हूं। और ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन ट्रेडिंग में ये सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि जब तुम वेट कर सकते हो, तब तुम गलत जगह एंट्री नहीं लेते, तुम बस वही एंट्री लेते हो जहां एक्चुअली लेना चाहिए। और इसी वजह से तुम्हारा डिसीजन प्रोसेस क्लीन हो जाता है। और जब प्रोसेस क्लीन होता है, तब तुम्हें हर ट्रेड में फाइट नहीं करनी पड़ती, तुम्हें सिर्फ फॉलो करना पड़ता है। और ये शिफ्ट बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है, जब तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो। और उस दिन मुझे क्लियरली फील हुआ कि मैं मार्केट को चेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके साथ मूव कर रहा हूं, बिना फोर्स के, बिना जल्दी के। और ये स्टेट पहले कभी पॉसिबल नहीं लगती थी। इसी काम स्टेट के साथ दिन आगे बढ़ा, और जो चीज सबसे ज्यादा नोटिसेबल थी वो ये
कि मैं हर ट्रेड को अलग नजरिए से देख रहा था। पहले हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी लगता था जहां मुझे कुछ गेन करना है, लेकिन अब हर ट्रेड एक प्रोसेस लग रहा था जहां मुझे सिर्फ फॉलो करना है। और जब ये शिफ्ट आता है ना, तब रिजल्ट का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और यहीं पे एक ट्विस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने कंट्रोल के बाद रिजल्ट ड्रामेटिक हो जाएगा, लेकिन यहां स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। रिजल्ट उतना हाईलाइट नहीं था जितना फील चेंज हो रहा था। मैं हर ट्रेड में ज्यादा अर्न नहीं कर रहा था, लेकिन मैं गलती कम कर रहा था। और ये डिफरेंस धीरे धीरे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि जब गलती कम होती है तब लॉस कंट्रोल में रहता है, और जब लॉस कंट्रोल में रहता है तब अकाउंट स्टेबल रहता है, और जब अकाउंट स्टेबल रहता है तब कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है, बिना फोर्स के, बिना फेक मोटिवेशन के। और यही वो ट्विस्ट था जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मुझे एक स्टेबल सिस्टम मिल रहा था जहां मैं रश नहीं कर रहा था, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था, और सब कुछ थोड़ा सिंपल फील हो रहा था। और इसी सिंप्लिसिटी में एक्चुअल पावर थी, क्योंकि पहले मैं कॉम्प्लेक्सिटी में फंसा हुआ था और अब मैं क्लैरिटी में आ रहा था। और जब क्लैरिटी आती है ना, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हारा अप्रोच उसे डिफिकल्ट बना देता है। अब जब मैं पूरे 7 दिन को एक साथ देखता हूं ना, तो सबसे बड़ा डिफरेंस नंबर्स में नहीं था। वो इतना लाउड भी नहीं था कि तुरंत सबको दिखे, लेकिन जो चेंज अंदर हुआ था वो क्लियरली फील हो रहा था, और वही एक्चुअल रिजल्ट था। क्योंकि पहले मैं हर दिन कुछ ना कुछ अर्न या लूज कर रहा था, लेकिन मैं कभी स्टेबल फील नहीं करता था। हर ट्रेड के साथ मूड चेंज होता था, कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता था। लेकिन अब एक चीज कांस्टेंट थी, और वो था कंट्रोल। और इसी पॉइंट पे मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा चेंज पैसा नहीं, कंट्रोल था। क्योंकि जब कंट्रोल होता है ना, तब तुम हर सिचुएशन में सेम तरह रिएक्ट करते हो। तुम्हारा डिसीजन किसी एक ट्रेड पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारा बिहेवियर स्टेबल रहता है। और जब बिहेवियर स्टेबल होता है, तब रिजल्ट भी धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। पहले मैं रिजल्ट के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि रिजल्ट डायरेक्टली कंट्रोल से आता है, ना कि रैंडम डिसीजन से। और ये रियलाइजेशन सिंपल नहीं था, क्योंकि इसके लिए मुझे अपनी पूरी थिंकिंग चेंज करनी पड़ी। मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं पहले गलत चीज पे फोकस कर रहा था। मैं प्रॉफिट ढूंढ रहा था, जबकि मुझे कंसिस्टेंसी ढूंढनी चाहिए थी। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम्हारा प्रोसेस रिपीटेबल हो, और प्रोसेस तब रिपीटेबल होता है जब तुम उसे फॉलो कर पाओ बिना ब्रेक किए। और ये सब एक ही चीज पे आके रुकता है, कंट्रोल। बिना कंट्रोल के कोई भी सिस्टम काम नहीं करता, चाहे वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। और जब ये क्लियरली दिखने लगता है ना, तब तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। तुम मार्केट को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, तुम अपने आप को चेंज करते हो। और जब मैं थोड़ा और डीप गया तो मुझे ये भी समझ आया कि ये कंट्रोल आया कैसे। ये कोई मैजिक नहीं था, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये एक सिंपल चेंज था जो मैं इग्नोर करता आ रहा था। मैंने बस इंपल्सिव एंट्री बंद की, इतना ही। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरी मैक्सिमम गलतियां वहीं होती थी जब मैं बिना सोचे एंट्री ले लेता था, जब मैं सिर्फ मूवमेंट देख के रिएक्ट करता था। और जब मैंने उस रिएक्शन को रोका, तब ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो गई। ओवर ट्रेडिंग कम हो गया, अननेसेसरी लॉस कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आ गई। क्योंकि जब तुम हर जगह जंप नहीं करते हो ना, तब तुम क्लियरली देख पाते हो कि एक्चुअल अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या सिर्फ नॉइस है। और ये डिफरेंस ही ट्रेडिंग को सिंपल बनाता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपने इंपल्स को कंट्रोल करो, वरना तुम हर सिग्नल को अपॉर्चुनिटी समझ के रिएक्ट करते रहोगे और फिर ब्लेम मार्केट पे जाता रहेगा। लेकिन जब तुम रुकते हो, जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं सिर्फ वही करूंगा जो जरूरी है, तब तुम्हारा पूरा सिस्टम अलाइन हो जाता है। और यही वो हिडन रूल था जो मैं पहले इग्नोर कर रहा था। और जब मैंने उसे अप्लाई किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज कोई इंडिकेटर नहीं देता, एज तुम्हें तुम्हारा कंट्रोल देता है। और जब ये कंट्रोल आ जाता है ना, तब गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा आंसर नहीं देने वाला, क्योंकि अगर मैं सब कुछ यहीं एक्सप्लेन कर दूंगा तो तुम सिर्फ सुनोगे, समझोगे नहीं। और इस वीडियो का पर्पस समझना नहीं है, फील करना है। इसीलिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर तुम नेक्स्ट 7 दिन सिर्फ एक चीज कंट्रोल करने की ऑनेस्टली कोशिश करोगे, बिना शॉर्टकट के, बिना रिजल्ट के प्रेशर के,
तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहां थी और सॉल्यूशन कितना सिंपल था। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग यही गलती करते हैं। वो सुनते हैं, एग्री करते हैं और फिर नेक्स्ट डे सेम पैटर्न रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कॉन्शियसली टेस्ट ही नहीं किया, उन्होंने कभी अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं किया। और जब तक तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक ये सब सिर्फ नॉलेज ही रहेगा, एक्शन नहीं बनेगा। और ये पॉइंट मिस मत करना, चेंज तब नहीं आता जब तुम नया सीखते हो, चेंज तब आता है जब तुम पुरानी चीज को रोक देते हो। और यही वो जगह है जहां मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, क्योंकि रोकना डिफिकल्ट है, कंट्रोल डिफिकल्ट है। और इसी वजह से सब इजी चीज के पीछे भागते हैं, न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू सेटअप, न्यू आइडिया। लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सब कुछ चेंज कर दो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि एक बार ऑनेस्टली टेस्ट करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कंपैरिजन के, बस देखने के लिए कि क्या तुम अपने डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी स्टेबल नहीं होने वाला, और अगर ये हो गया तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाएंगी। और ये बात सुनने में नॉर्मल लगती है, लेकिन जब तुम इसे रियल में अप्लाई करोगे ना, तब तुम्हें इसका वेट फील होगा। और शायद उस मोमेंट पे तुम्हें समझ आएगा कि इतने टाइम से तुम गलत जगह एफर्ट डाल रहे थे। अगर तुम नेक्स्ट 7 दिन सिर्फ एक चीज को ऑनेस्टली फॉलो करने की कोशिश करोगे, बिना शॉर्टकट के, बिना बीच में ब्रेक लिए, बिना ये सोचे कि आज मार्केट स्लो है या फास्ट है, तो तुम्हें खुद डिफरेंस फील होगा। लेकिन यहां पे लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते, बीच में ही एक छोटी सी एक्सेप्शन दे देते हैं, और वही एक्सेप्शन पूरा पैटर्न वापस एक्टिवेट कर देता है। और फिर वो बोलते हैं कि कुछ चेंज नहीं हुआ। और ये पॉइंट मिस मत करना, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है ब्रेक ना देना। चाहे अंदर से कितना भी आ जाए, चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिखे, तुम्हें सिर्फ एक चीज चेक करनी है, क्या ये डिसीजन कॉन्शियस है या ऑटोमेटिक। और अगर ऑटोमेटिक है तो उसे रोकना है। और यही सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा बिहेवियर हैबिट से ड्रिवन होता है। और जब तुम उस हैबिट के अगेंस्ट जाते हो, तब डिस्कंफर्ट फील होता है। और मैक्सिमम लोग उस डिस्कंफर्ट से बचने के लिए वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिलीफ चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि एक ट्रेड लेने से कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ अपनी पुरानी आदत को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और फिर वही साइकिल रिपीट होता रहता है। और इसी वजह से रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं होता, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कॉन्फिडेंस हाई, कभी लो। और धीरे धीरे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि प्रॉब्लम कहां है, स्ट्रैटेजी में या मार्केट में। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम उन छोटी छोटी चॉइसेस में होती है जो तुम हर दिन लेते हो, बिना नोटिस किए, बिना क्वेश्चन किए। और जब तक तुम उन चॉइसेस को कॉन्शियसली देखना स्टार्ट नहीं करते, तब तक कुछ चेंज नहीं होता। और यही वो जगह है जहां तुम्हें स्लो होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और हर डिसीजन के पहले 1 सेकंड का गैप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वही गैप तुम्हें ऑप्शन देता है चूज करने का। वरना तुम सिर्फ रिएक्ट करती रहोगी, और रिएक्शन कभी कंसिस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो इमोशन पे डिपेंड करता है, और इमोशन हर मोमेंट चेंज होता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हें रियल चेंज चाहिए तो तुम्हें इस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे अवॉइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वही डिस्कम्फर्ट एक्चुअली तुम्हें ब्रेक करता है पुराने पैटर्न से। सीधी बात, अगर तुम यहां तक देख चुके हो ना, तो तुम्हें ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारा रिएक्शन था। और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होता, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तुम नए सेटअप्स ट्राई कर सकते हो, नए इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो, लेकिन पैटर्न वही रिपीट होगा। जल्दी एंट्री, लेट एग्जिट, डाउट, रिग्रेट, और फिर सेम लूप। और ये सब तब रुकता है जब तुम 1 सेकंड के लिए रुकते हो और खुद से पूछते हो कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं। बस यहीं से गेम चेंज होता है। कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस है। और अगर तुमने नेक्स्ट 7 दिन इस एक चीज को सीरियसली ले लिया ना, बिना बीच में ब्रेक के, बिना एक्सेप्शन के, तो तुम्हें खुद फील होगा कि डिफरेंस क्या होता है। और अगर नहीं किया तो ऑनेस्टली कुछ भी चेंज नहीं होगा, फिर तुम वहीं रहोगे जहां अभी हो। इसीलिए चॉइस सिंपल है, या तो तुम अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते रहो, या फिर कॉन्शियसली डिसाइड करना स्टार्ट करो। और ये इजी नहीं है, अनकंफर्टेबल लगेगा, डाउट आएगा, बीच में छोड़ने का मन करेगा, लेकिन वहीं पे रुकना मत, क्योंकि एक्चुअल शिफ्ट उसके बाद स्टार्ट होता है।
और अगर तुम उस पॉइंट तक पहुंच गए तो तुम्हें किसी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद समझ जाओगे कि ट्रेडिंग में रियल एज क्या होता है। और अगर तुम्हें ऐसी ही रॉ और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन चाहिए जहां चीजें सीधी और रियल हो, तो पर्सपेक्टिव पे बने रहो। और अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, क्योंकि यहां सिर्फ बात नहीं होती, यहां रियलिटी दिखती है। और जब रियलिटी क्लियर होती है तब डिसीजन स्ट्रांग होता है, और जब डिसीजन स्ट्रांग होता है तब रिजल्ट अपने आप चेंज होने लगता है।